हाय फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको 12th क्लास फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो चैप्टर नंबर पहला पढ़ा रहे थे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो मैंने वैद्युत आवेश पर काफ़ी देर तक बातें की थी। तो उसके आगे आता है कूलाम का नियम। तो आज हम कूलाम के नियम पर बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्यों वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम बात कर रहे हैं कूलाम का नियम। किसकी बात करें? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हम बात करते हैं कूलाम का नियम। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश हैं। यहाँ पर कोई दो क्या हैं? Q1 और Q2 कोई दो बिंदु आवेश हैं। मैंने क्या बताया? यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। कूलाम ने बताया कि इनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगते हैं। कैसे लगते हैं? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगते हैं। यानी दो बिंदु बीच की दूरी, यानी यहाँ पर R दूरी पर कोई दो बिंदु आवेश यानी Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश रखे हैं और उनके बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगता है। ये किसने बताया? ये कूलाम ने बताया है। तो मेरी बात समझो उधर। यहाँ पर लिखना क्या है मुझे कि माना दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि माना दो बिंदु आवेश, यहाँ पर दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं? Q1 और Q2। तो माना दो बिंदु आवेश के मध्य यानी बीच लगने वाला बल गुणनफल के यानी Q1 और Q2 के गुणनफल यानी गुणा के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी यानी R की बात की गई के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। Q1 इंटू Q2 मैंने क्या आपको बताया कि माना दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यानी ये बल के अनुक्रमानुपाती कौन? Q1 और Q2 और बीच की दूरी के वर्ग की यानी बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। यही तो बोला है। तो यहाँ से देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्या बोला? Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से ये सिंबल हटाते, इसकी जगह एक नियतांक लेते हैं। तो F बराबर K, क्या लेते हैं? K Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। K को क्या नाम दिया? नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। तो यहाँ पर
के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। कितनी होती है वैल्यू? 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। कितनी होती है? मैंने क्या बोला, यहां से समझो कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी यानी r के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो यहां से समीकरण और फर्स्ट से इक्वेशन बनी, तो यहां से मैंने इसको हटाया, इसकी जगह एक नियतांक ले लिया k, और k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से F बराबर k की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यही क्या होता है? यही मेरा कूलाम का नियम होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कूलाम ने क्या बताया कि यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश आपको दिए जाएंगे और उनके बीच में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा लगता है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल लगता है। यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य यानी इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो गुणनफल के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती। तथा बीच की दूरी के वर्ग के यानी r दिया है उसके वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो यहां से समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एक साथ लिख लिया। तो यहां पर क्या करते हैं, इसको हटाएंगे, इसकी जगह एक नियतांक लेंगे। क्या लेंगे? नियतांक लेंगे k। तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और इसका यूनिट होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। तो यहां से क्या करेंगे, k की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। आशा करते हैं आपको चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उसके आगे बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। किसका? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो यहां से देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान। तो मेरी बात समझो, मैंने अभी आपको बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। क्या बताया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। तो यहां से क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालो। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकालेंगे तो 1 क्या आएगा? 4 पाई 9 × 10⁻9 आएगा। यही तो आएगा। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट 1/4 गुणे, अब यहां से पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 9 × 10⁻9, चाहे तो इसकी जगह रख लो 3.14। जब इसको कैलकुलेट करेंगे
कैलकुलेट करने के बाद आएगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12। कितना आएगा? जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आंसर निकलेगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। कितना निकलेगा एप्सिलॉन नॉट का? 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। यही आपका क्या होता है? यही आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और इसका यूनिट क्या होता है? कूलाम स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। मैंने क्या बताया? यहां से देखो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताया 9 गुणे 10 की पावर 9। अगर यहां से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे तो 1 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। तो यहां से पाई की वैल्यू रख दी 3.14। अब इसको कैलकुलेट जब करेंगे मेरा आंसर निकलेगा 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12। इसका यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। आशा करते हैं ये आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं इससे। तो अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। किसका? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मैंने क्या बताया? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे निकालते? मेरी बात समझो। अभी आपको बताया था एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। मैंने क्या भी बताया था? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही बताया था। अगर अच्छे यहां से देखो तो एफ बराबर 1 ये कांस्टेंट है, इसको अलग कर लो। अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, यही तो निकलेगा। तो यहां से F इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? इसको न्यूटन। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन यहां पर कूलाम यानी 2 बार कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी 2 बार मीटर पर लिखना पड़ेगा। तो यानी यहां से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकला? न्यूटन। क्या निकला? न्यूटन डैश कूलाम स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। किसका होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात कर रहे हैं इसकी विमा। बात करते हैं विमा। इसकी विमा क्या होती है? इसकी विमा देखो, m की पावर माइनस का 1 क्या होती है? m की पावर माइनस का 1 l की पावर 3 l की पावर 3 t की पावर 4 a की पावर 2। ये इसकी क्या होती है? ये इसकी विमा हो जाती। किसकी? ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाती है। आशा करते इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब हेडिंग डालो विद्युत बल रेखाएं। क्या हेडिंग डालो? विद्युत बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डालो वैद्युत बल रेखाएं। क्या डालो हेडिंग? वैद्युत बल रेखाएं। अच्छे, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? क्या वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो यहां से समझो, वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक कोमा
निष्कोणी वक्र। यहां पर मैंने 3 पॉइंट लिखे, काल्पनिक कोमा निष्कोणी कोमा वक्र। तो वैद्युत बल रेखाएं, तो यहां से डेफिनेशन हम क्या निकालेंगे, मेरी ध्यान से बात सुनो कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक कोमा निष्कोणी वक्र प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। मैंने क्या बताया कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक यानी काल्पनिक रेखाएं कौन कैसी होती हैं? जो कभी खींची नहीं जा सकती, यानी इसको हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि ये ऐसी रेखाएं होती हैं, पर ये काल्पनिक रेखाएं कभी हम खींच नहीं सकते, कभी बना नहीं सकते, तो ये होती है काल्पनिक रेखाएं। निष्कोणी यानी ये निष्कोणी होती, यानी इसमें कोई भी कोण नहीं होता है, वक्र होती हैं। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक कोमा निष्कोणी वक्र प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। तो अब हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या हेडिंग डालो? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। हेडिंग डालो वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या हेडिंग डालो? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो यहां पर वैद्युत बल रेखाओं के गुण, नंबर 1, जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं, ये क्या करते हैं? यहां पर एक प्लस क्यू आवेश होगा, यहां पर एक माइनस क्यू आवेश होगा। वैद्युत बल रेखाएं यहां से चल के यहां पर जाएंगी, तो यानी कुल मिला के ये कहो कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। मैंने क्या बोला कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो नंबर पहला पॉइंट क्या बनेगा? मेरी बात समझो। नंबर पहला बनेगा कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो पॉइंट नंबर पहला क्या बना वैद्युत बल रेखाओं के गुण में? कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 में क्या बनेगा? जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ये खुला वक्र होता है। कैसा होता है? खुला वक्र होता है। जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे चुंबकीय वाला, उसमें क्या होगा? उसमें जो वक्र होता है वो बंद वक्र होता है। कैसा होता है? बंद। तो वहां पर ऐसा होगा, देखो वहां पर एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ और साउथ। तो यहां से चल के वो बंद वक्र, यानी वो चक्री क्रम में चलती हैं। कैसी चलती हैं? चक्री क्रम में चलती हैं, घूमती रहती हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, इसलिए ये खुला वक्र होता है। कैसा होता है? खुला वक्र। तो यहाँ पर लिख दो कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है, खुला वक्र होता है। कैसा होता है? वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होता है। इतनी आपको बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। मैं क्या बोल रहा हूं कि वैद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र होता है? खुला वक्र होता है। नंबर 3 में आपको क्या याद रखना है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, मेरी बात समझो कि यहां पर अगर कोई वैद्युत बल रेखा ऐसी मैंने कोई खींच दी, नंबर 3 में आपको क्या लिखना है? यहां पर कोई एक वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा से स्पर्श कराती हुई कि एक कोई मैंने रेखा खींच दी, ये एक वैद्युत बल रेखा है, इससे स्पर्श कराती हुई कि मैंने दूसरी एक स्पर्श रेखा खींच दी, उस रेखा की दिशा को क्या कहेंगे? वही वैद्युत बल रेखा दिशा हो जाएगी। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दी गई। तो यहां पर लिखो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर क्या लिखना है? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा दिशा प्रदर्शित करती है। क्या करती है? दिशा प्रदर्शित करती है। हमने क्या पॉइंट बोला कि यहां पर एक कोई वैद्युत बल रेखा होगी, किसी बिंदु से खींची जाएगी और वो रेखा दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये क्या करेगी? एक डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है। तो यहां पर हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे। मैंने क्या बोला कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1 में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 में वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होता है। कैसा होता है? खुला वक्र होता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा को खींच दी जाती है और वो स्पर्श रेखा दिशा को प्रदर्शित करती है। किसको करती है? दिशा को प्रदर्शित करती है। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जो इसके आगे का पोर्शन है हम अगली वीडियो में कवर न करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पहली वीडियो में बता चुके हैं, पहले करो सब्सक्राइब, हम फ्री में कुछ नहीं देते हैं। पहले करो सब्सक्राइब, क्या करो? सब्सक्राइब, मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब और मेरी वीडियो कीजिएगा लाइक।